नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। तो नंदी ने तारकासुर से कहा, एक मुट्ठी दुर्बा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरी पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान है, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिलता है। क्यों? गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास है, उसको जानने वाला जान सकता है, बाकी के तो लोग आज के जमाने में हम क्या कहें, केवल दुनिया के लोग एक बात कहते हैं, गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। हर मंच पर, हर जगह पर राजनेता, सत्ताधारी सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हमने गाय के लिए यह करा, हमने गाय के लिए वो करा। अगर तुमने गाय के लिए कुछ करा होता तो रोडों पर गाय आज भी कचरा खाती हुई नहीं दिखती। आज भी रोड पर गाय कचरा खाते हुए नहीं दिखती। अगर गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए कुछ किया होता तो यह सामने नजर आता। बहुत कुछ करती है सरकार, ऐसा नहीं कि गाय माता के लिए नहीं करती, करती है, पर ऊपर से पैसा चलते 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 नीचे तक आता है, नीचे भी और नीचे आता है और नीचे आता है। जो धन गौ माता में लगने वाला होता है वो दुनिया के लोग पहले हजम कर जाते हैं और गौ माता फिर भूख से बिलबिलाती रहती है। फिर भूख से बिलबिलाती है। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए हैं, जो भारत की भूमि पर कलंक की तरह है। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए। ब्रेसिंग मशीन के कत्ल खाने कैसे? गाय को मशीन में पहले 15 दिन तक गाय को भूखा रखा जाता है, कारण गाय के सफेद मांस को लाल बनाना है, क्योंकि लाल मांस की कीमत विदेशों में ज्यादा मिलती है, इसलिए ब्रेसिंग मशीनें बनाई गई। गाय को 15 दिन भूखा रखना, भूखा रखने के बाद गाय के पांव को मशीन में जकड़कर उल्टा लटकाना, फिर पानी का प्रेशर गाय के मुख पर मारना और गाय के मुख पर प्रेशर देकर गाय की श्वास को, रक्त को उसके मांस में मिला देना। जब 8 दिन तक गाय के मुंह पर प्रेशर मारा जाता है, तब गाय की श्वास और रक्त उसके मांस में मिल जाता है, तब गाय को फिर उल्टा लटका कर काट दिया जाता है और उसके मांस को डब्बों में भरकर बेच दिया जाता है, जिससे मांस लाल हो जाए। गाय ब्रेसिंग मशीन में काट काट कर लोग उसको लाल मांस बनाकर बेच रहे हैं और दुनिया के लोग कहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो। एक गाय भी अगर तुम्हारे शहर की, तुम्हारे क्षेत्र की, तुम्हारी कॉलोनी की, तुम्हारी सोसाइटी की, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारे गांव की, तुम्हारे प्रदेश की, तुम्हारे नगर की, तुम्हारे देश की एक गाय भी अगर कटती है तो इस राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। ये उपद्रव, कहीं केदारनाथ जी में त्रासदी मच रही, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं बीमारी आ रही, कहीं कोरोना आ रहा, कहां से आ रहा? क्योंकि तुम गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। इतने बड़े बड़े मंच मिलते हैं, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, होता जाता कुछ नहीं है, होता जाता कुछ नहीं है। थोड़े दिन तक चिल्लाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घर जाके सो जाते हैं और लोग चिल्लाते रहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का कब होगा
कल्याण कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये सब कहते हैं। और सबसे पहले अपना कल्याण सोचते, विश्व का कल्याण का कहाँ गौ माता को अगर एक मुट्ठी चारा घास की अगर खिलाती तो पूर्वजों का कल्याण है, पितरों का उद्धार हो। ये नंदी ने तारकासुर को कहा, तारकासुर सुनकर आनंदित हो गया। आनंद रसतत्व आ गया तारकासुर के। तारकासुर ने सुना, गया घास लेकर गौ माता को दिया। गाय की आंख से आंसू बह रहे थे तो तारकासुर ने पूछ लिया, गौ माता मैंने तुम्हारे को घास खिलाया और तुम रो रही हो? गौ माता मैंने तुमको घास खिलाया और तुम रो रही हो? गौ माता कहती है, तारकासुर तू असुर है, मुझे कष्ट देता है हर पल, और आज तू घास खिलाने आया है तेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए। ये तारकासुर की कथा नहीं है, आप और हमारी सबकी कथा है। 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई तो कंगा मंगा करके डेंटिंग पेंटिंग करके गौ माता को बुला रही, ले आजा आजा आजा, ले ले ले। कोई ने पूछा, क्यों काकी क्या कर रही हो? आज हमारे दादाजी की तिथि है तो गाय को रोटी देना है। गाय उधर जा रही, गाय ने मुड़ के देख लिया कि आंटी जी बुला रही है, पर गाय नहीं आई। गाय के पास में बैल खड़ा था, बैल ने गाय से पूछा, वो आंटी जी बुला रही, जा क्यों नहीं रही? तो गाय बैल से बोली, ऐसी आंटी को जान दे चूल्हा में। जब 16 श्राद्ध आती है तब मेरी याद आती है अपने बुढ़े डोकरों को मोक्ष देने के लिए, बाकी के समय तो डंडा लेके दरवाजे पर खड़ी रहती है। क्या करूं आंटी का और क्या करूं अंकल का? क्यों रे अंकल और आंटी? केवल 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई, दादी की तिथि आई, तब गौ माता की याद आई। जब तिथि चली गई, फिर दरवाजे पर गाय आई तो पानी डाल के डंडा मार के हट हट चल चल। गौ माता ने भी सोच लिया, तेरे यहां तो नहीं आऊंगी श्राद्ध में, चाहे कुछ भी हो जाए। गति कहां? अरे बाबा, शिव की आराधना का जो सुख है वो सुख कहीं। आप करो शंकर की आराधना, आप करो भगवान का गुणगान। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक पत्र आया है, देखो, भरोसे। मीनू मिश्रा, पत्नी मुकेश मिश्रा, अजमेर नगर से आई हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती। मीनू मिश्रा, पति का नाम मुकेश मिश्रा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। उधर है क्या? गुरुदेव
मेरा लड़का है जो माइंड से विक्षिप्त है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, जन्म से ही है। पहले तो उसको सुनाई नहीं देता था, पर कथा सुनते सुनते उसकी कानों की आवाज बाबा की कृपा से आ गई। ये शिव कृपा है। गुरुदेव, उसका शरीर पलंग पर पड़ा रहता है, उठ नहीं सकता, ज्यादा बोल नहीं सकता। कुछ शब्द बाबा ने दे दिए उसको ये कथा के माध्यम से। गुरुदेव, जब कथा आती है, टीवी को देखते देखते वो खाना खाता है, और जब कथा 8 दिन 10 दिन टीवी पर नहीं आती तो मेरा बेटा एक निवाला भी मुंह में नहीं रहता। गुरुदेव, आज एक माँ की यही पुकार है कि मेरे बेटे के लिए आप बस इतनी कृपा कर दो, भरे 15 मिनट टीवी पर कथा दिया करो, पर दे दिया करो, जिससे मेरा बेटा भोजन कर सके, उसको तड़पता हुआ नहीं देख पाती। कहीं आया हुआ है क्या बच्चा? अगर कहीं बच्चा आया हो तो जरूर मैं मिलूंगा भी उसको। हम प्रयास करेंगे पूरा। बाबा देवादिदेव महादेव चाहेगा तो भले 15 मिनट इस बेटे के लिए दें, पर देंगे जरूर, प्रयास करेंगे उसके लिए। हम बात करेंगे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है हमारा। मेरा नाम निधि गौतम है, पत्नी कपिल शर्मा, निवासी बूंदी राजस्थान। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती है। निधि गौतम, पत्नी कपिल शर्मा, बूंदी राजस्थान। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा एक गर्भ ठेरा, कई सालों के बाद तो मेरा गर्भ ठेरा। गर्भ ठेरने के बाद बच्चे की धड़कन नहीं आई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को गिरवा दीजिए, इस बच्चे को साफ करवा दीजिए, इसकी धड़कन नहीं है। हमने डॉक्टर के कहने से अबॉर्शन करवा लिया। गुरुदेव, 3 महीने पूर्ण हुए, फिर 3 महीने पूर्ण हुए, 6 महीने बाद मैं वापिस गर्भवती हो गई। पहले तो गर्भवती नहीं हो रही थी गुरुदेव, पर बाबा की कृपा, शिव जी को जल चढ़ाने से मैं गर्भवती तो हो गई, परंतु गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ से मैं गर्भवती हो गई। गर्भ में बच्चा आ गया, पर दूसरी बार भी जब हमने बच्चे की जांच कराई तो बच्चे की धड़कन नहीं थी। जब बच्चे की धड़कन नहीं, तब डॉक्टर ने कहा इसको हटवाना पड़ेगा, साफ करवाना पड़ेगा, बच्चे की धड़कन नहीं है। तब मेरी माँ ने कहा एक काम करते हैं, सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आएंगे, बाबा को नमन कर कर आएंगे। गुरुदेव, सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, शिवजी को रुद्राक्ष गलाकर जल शंकर जी को चढ़ाते पी लेते। डॉक्टर को दूसरी बार सोनोग्राफी कराई, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे के धड़कन नहीं है, इस बच्चे को साफ करवा दीजिए। पर हमने बाबा का जल पीना प्रारंभ करा। जब डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी में भी कहा कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, तब हमने बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाते, रुद्राक्ष का जल पीते। तब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, इसको साफ करवा लो, इसको हटवा लो। पर हमने भी बाबा के भरोसे अपने जीवन को सौंप दिया, और हमने भी कहा डॉक्टर साहब अब तो वो बाबा जाने और उसकी औलाद जाने। इतने सालों के बाद गर्भ ठेरा है, बच्चा नहीं होगा, लोग बांझ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, क्या करें गुरुदेव। तब बाबा की कृपा से तीसरी सोनोग्राफी आई, तब उसमें डॉक्टर ने कहा अब ऐसा लग रहा है बच्चे की धड़कन थोड़ी थोड़ी चलना प्रारंभ हो गई। गुरुदेव, तो भी डॉक्टर कह रहा था कि यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, इसकी सफाई करवा दो, पर मन नहीं माना। हमने बच्चे को जन्म दिया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया,
जो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य